सेवा यास्मीन जी, जो बात अभी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे कह रहे थे कि सब राजकुमार ही हैं और निश्चित तौर से जितने भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं सबके मन में हसरत दिल्ली दरबार में राज करने की है। तो जो समन्वय हमेशा गड़बड़ाता रहता रहा है, इस बार क्या कुछ अलग रहा है? देखिए, हर चीज़ को देखने का सबका अपना नज़रिया है। मैं उनके एक्सपीरियंस को गलत नहीं कहूँगी, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेलंगाना में हमारा बहुत सारे कार्यकर्ता हैं ऑल, बट हम सभी लोग अगर अपने स्टेट में मजबूती से लड़ेंगे तो नेशनल लेवल पे जो थर्ड फ्रंट है वो मजबूत होगा। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम मजबूती से लड़ेंगे तो हम नेशनल फ्रंट को मजबूती दे पाएंगे, हमारा ये मानना है। मैं हीरो वाजपेयी जी को सुन रही थी। हीरो वाजपेयी जी का कहना है कि विपक्ष बहुत संकट में है और इनके पास एकमात्र चेहरा है, वो है मोदी जी। देखिए, गुजरात में बहुमत मिली, होम स्टेट है इनका, उसमें भी 50 किलोमीटर रोड शो करने के बाद कितनी जद्दोजहद से जीतना पड़ा। हिमाचल हार गए, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में मोदी मैजिक नहीं चला, लोकसभा जो उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में उनका, उसमें इनका मोदी मैजिक नहीं चला। तो बहुत जगह इनका मोदी मैजिक नहीं भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो अभी 2022 में चुनाव हुए थे उसमें भी सीट्स कम ही हुई हैं, बड़ी नहीं है इनकी। तो जहां तक बात है, भाजपा भी काफी संकट में है, इसीलिए कल मोदी जी का बयान भी आया है कि सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मत मांगिए, अपनी बयानबाजी से बचिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी गलत बयानबाजी से, अपनी गलत नीतियों से कहीं ना कहीं नीचे खिसकते हुए ही दिख रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संकट है और विपक्ष जो है वो मजबूती से अपने आप को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी। देखिए, मैंने सुना और मैं देखिए मानता हूं कि जो भी ये कवायद हो रही है, ये एक शो वाली कवायद है कि मैं आपके यहाँ जाऊं, आप मेरे यहाँ जाएं। इन पार्टियों का ना तो कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा है, ना कोई सीट शेयरिंग प्लान है। ना केसीआर यहाँ एक सीट जीत सकते, ना अखिलेश वहाँ एक सीट जीत सकते। दोनों लोग लड़ेंगे अलग ही अलग। तो ये है कि मैं अपने यहाँ मंच सजाऊं, आप लोग खड़े हो जाइए, आप हमारे यहाँ मंच सजाइए, हम लोग पहुंच जाएंगे, आपका मंच सजा देंगे। इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि कोई किसी के साथ सीट शेयरिंग बेसिस पे आए कि भाई हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी देंगे इनको 4 सीट, ये लोग अखिलेश जी को देंगे, कांग्रेस को कोई सीट देगा, कांग्रेस उसको जगह देगी। कोई नहीं। यहां हम हर जगह भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई विपक्ष की इकट्ठी क्यों दिख रही है कि सब लड़ हम ही से रहे, और दिखने के लिए 3-4 लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का मुख्य विपक्ष हैं। मुझे नहीं लगता। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप बात करिए, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा हमारी एक मजबूत सरकार चल रही है। अब हमसे चुनाव लड़ने के लिए एक कोने पे कांग्रेस है, एक कोने पे सपा है, एक कोने पे बसपा है और एक कोने पे अभी ओवैसी जी आ जाएंगे और अन्य तमाम दल जो तमाम जगह बने वो चुनाव लड़ने आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव में जनता भी अब धीरे धीरे जान गई ये परिवारवादी दल है, ये क्षेत्रवादी दल है और इनका संपूर्ण राष्ट्र में कोई भी सरोकार नहीं है। ये अपने परिवार के लिए लड़ रहे, अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे, अपनी व्यवस्था के लिए लड़ रहे, अपने लोगों को सम्मान दिलाने के लिए लड़ रहे। इनका जनता के वोटों से कोई सरोकार नहीं कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, माना जाए तो एक तरह से कांग्रेस जरूर पूरे देश में एक बड़ी पार्टी है और जितने भी दल ये सब दौड़ भाग कर रहे हैं उन सबसे ज्यादा सीटें भी कांग्रेस की आ रही। भले वो अर्धशतक पूरा ना कर पा रहे हो, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और जो भी सिनेरियो आपको पूरे देश में दिख रहा है वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जरा सा बॉर्डर छू के निकल जाती है। सपा का लड़ाई यहाँ पर हमसे है तो बहन मायावती जी के साथ एक मिनट में सुन लीजिए, बहन मायावती जी के साथ लड़े थे इसलिए आ गई थी सीटें, और अब की अलग अलग लड़ेंगे तो पता लग जाएगा कि मायावती जी का करिश्मा काम किया था कि नहीं किया था। शून्य की संख्या सपा की आएगी। हीरो वाजपेयी जी को पूरा कॉन्फिडेंस है मायावती की करिश्मे की। हीरो वाजपेयी जी को क्या लगता है उससे मुझे नहीं पता है कुछ, लेकिन मैं अपना बता दूं कि जो भी 3-4 नेता आपको लग रहे हैं वो अपने स्टेट के एक मजबूत पार्टी है, चाहे वो केसीआर की बात कर रहे हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हो, लेकिन बेचारे हीरो वाजपेयी जी के पास एक ही चेहरा है, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली एमसीडी हो, चाहे वो उपचुनाव हो, इनके पास एक ही चेहरा है, वो है मोदी। वो भी मोदी मैजिक धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कमी होता जा रहा है। तो खतरे की घंटी तो आपके यहाँ भी बज रही है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ बढ़ रही है। डॉक्टर उमा शंकर जी, आज हीरो वाजपेयी जी बसपा की भी तारीफ कर रहे हैं और आपकी भी तारीफ कर रहे हैं, इससे तो खुश है ना आप? देखिए, इन्होंने तो ऐलान भी कर दिया कि मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। इन्होंने ऐलान कर दिया जैसे स्क्रिप्ट इन्होंने ही लिखी हो, और बिल्कुल यही तेलंगाना केसीआर का भी हाल है।
गली में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती। क्या टीएसआर का हम लोगों ने देखा नहीं है कि कैसे तमाम मुद्दों पर पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं? और ये जो त्रिकोण है ओवैसी का, केसीआर का और भाजपा का, ये किसी से छिपा नहीं है। कौन भाजपा का बी टीम है, कौन सी टीम है, हर कोई जानता है। और मोदी मैजिक का हाल सुन लीजिए, आसाम, उत्तर प्रदेश और गुजरात, 3 राज्य छोड़ दीजिए, बाकी जगह या तो इनकी लूली लंगड़ी सरकार है या लूटी हुई सरकार है। अपने दम पर ये कहीं सरकार में नहीं है। तो ये मोदी मैजिक है। और अब क्या है, किसान इनके साथ नहीं है, दलित इनके साथ नहीं है, ओबीसी इनके साथ नहीं है। अब मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचने का खेल कर रहे हैं कि पसमानदा आ जाओ, बोहरा आ जाओ। अरे भैया, अभी तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहे थे। ठीक है, नहीं कि राजनीति में सभी की अपनी अपनी एबीसीडी है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता को किसकी एबीसीडी पसंद आती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।